आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारा वर्ड फाइल होता है उसमें किस प्रकार से हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। जो आज मैं बताने जाऊँगा जो MS ऑफिस का जो वर्ड फाइल होता है उसमें किस तरीके से आप बना सकते हैं। आप इसको सर्च करके भी ले सकते हैं यहाँ से, और इसके अंदर से आप MS ऑफिस में जाके ढूंढ भी सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया ये, तो इसमें आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। चलिए आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और अगर आपकी स्क्रीन पर दिया है, आपके डेस्कटॉप पर दिया है, तो आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, तो आइए चलिए देख लेते हैं। मैंने इसमें एक फॉर्मेट पहले से ही तैयार कर रखा है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे जो इसका ऑफिस बटन होता है, विन बटन होता है, इसको समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है न्यू। तो न्यू पे आप क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करके आप एक नई सीट बना सकते हैं, एक ब्लैंक पेज खोल सकते हैं। आप ये जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो वाइट पेज देख रहे हैं आप, ये एक ब्लैंक पेज है। तो आप न्यू पे क्लिक करके यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ओपन। तो ओपन में आप क्या कर सकते हैं, ओपन में आप देखेंगे कि आपने जो फाइल पहले से बना के रखी हुई हैं, सेव करके रखी हुई हैं, उनको आप ओपन कर पाएंगे। जैसे मैंने ये पहले से एक फ़ाइल सेव कर रखी है वर्ड में, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं इसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो। अन्यथा आपने और कोई फ़ाइल सेव करके रखी हो कहीं पर, तो आप इस तरीके की फ़ाइल वहाँ से ओपन कर सकते हो ओपन में जाके। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा ओपन का क्या काम है। आपको एक बार यूज़ करके बता देता हूँ। जैसे हमने ये न्यू पे क्लिक किया, ये न्यू मांगेगा, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमको क्रिएट कर देना है, तो इस तरीके से ये क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपको कोई पुरानी फाइल आपकी पहले से बनी हुई है उसको ओपन करना है, तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो एक ये पॉपअप विंडो खुल जाएगी। इसमें आपसे लोकेशन पूछी जाएगी जो आप फाइल खोलना चाह रहे हैं वो कहाँ पर है। तो ये मेरे डेस्कटॉप पर रखी हुई है फ़ाइल, तो मैं इसको डेस्कटॉप आप देख पाएंगे। इसमें यहाँ से आप कोई सा भी फोल्डर चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप पे मेरी ये फ़ाइल रखी हुई है, तो मैं इसको ओपन करूँगा तो ऐसे ओपन हो वो फ़ाइल आपने देखी हुई किस तरीके से ओपन हो चुकी थी। अब आप देखेंगे सेव। सेव का क्या काम होता है, सेव का काम होता है जैसा इसका नाम वैसा ही काम। सेव का मतलब होता है सेव। जैसे आपने ये कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया है, आपने टाइपिंग करके कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाया है, फॉर्मेटिंग की है, और उसको अब आप सुरक्षित करके रखना चाहते हैं कहीं पर भी, तो आप सेव पर जाके उसको सेव कर पाएंगे। सेव करके बता देता हूँ। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे, फिर से एक विंडो खुल जाएगी। तो इसमें लोकेशन पूछी जाएगी आप कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं, तो मैं डेस्कटॉप पे ही करना चाहूँगा। यहाँ पे आपको फाइल नेम दे देना है। ये यहाँ पे लिखा है फाइल नेम, तो आपको इस बॉक्स में फाइल नेम दे देना है ना। तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे भी आप टाइप उसका चेंज कर सकते हैं। जनरली डॉक्यूमेंट्स फाइल में ही कर रखिए, और अगर आपको कहीं और रिक्वायरमेंट लगती है तो आप यहाँ से उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चूज़ करते हैं तो ये जनरली डॉक्यूमेंट्स में ही सेव करेगा, और आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख पाएंगे आपके डेस्कटॉप पे ये फ़ाइल सेव हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे, प्रसार को रोकना, ये फ़ाइल सेव हो चुकी है। आइए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अब दिया है इसमें सेव एज।
सेव एज़ का क्या काम होता है? सेव एज़ का काम होता है कि आपने एक फ़ाइल तो सेव कर दी, अब वही फ़ाइल यहाँ पे खुली हुई है, आपने दूसरी नहीं बनाई, वही फ़ाइल खुली हुई है, इसमें आपने कुछ चेंजेस कर दिए। आपने क्या किया? आपने क्या, यार ये फ़ॉन्ट छोटे बड़े लग रहे हैं, तो आपने इसको सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से बीच में कर दिया, फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, अब आपको शेप करना है और आपको वो पुरानी वाली फ़ाइल भी चाहिए और ए वाली भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप सेव एज़ पे क्लिक करेंगे। सेव एज़ पे क्लिक करेंगे तो यही फाइल आप दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। पहले तो ये फ़ाइल आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये सेव है, लेकिन आप दूसरे नाम से इसको सेव कर पाएंगे। तो मैंने 111 के नाम से इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स में ही रखूँगा स्टाइल, इसका टाइप जो है, और 111 के नाम से मैंने इसको सेव एज़ कर दिया। तो आप देख पाएंगे कि 111 के नाम से वही फाइल सेव हो चुकी है। चलिए, सेव एज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, प्रिंट। प्रिंट का क्या काम होता है? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, प्रिंट का काम प्रिंट करना ही होता है। अगर आपका प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो आप प्रिंट पे जैसे ही जाएंगे और प्रिंट पर क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि आप प्रिंट करने पर किस तरीके का ये दिखेगा। तो प्रिंट करने पर पेज इस तरीके का दिखेगा। यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं ये विंडो 10 में समझा रहा हूँ आपको। अगर आपका कोई दूसरा विंडो है, विंडो 7 है, विंडो और कोई सा है, विंडो XP है, विंडो 3 है, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, बाकी सब सेम रहता है। बाकी फॉर्मेट में चेंजेस आ जाते हैं थोड़े बहुत। तो आप देखना आपका विंडो कौन सा है। या आप कहोगे आपका विंडो 3 है और आप कहोगे यार इन्हें क्या समझा दिया, समझ में ही नहीं आ रहा। तो आप देख पाएंगे विंडो 3 में थोड़ा फॉर्मेट का चेंजेस रहता है। इसमें ये आपके काम का ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ ये काम का है, सेंड। सेंड का मतलब होता है, सेंड जैसे आप मेल सेंड करते हैं, वैसे आप अपनी फ़ाइल को भी किसी मेल पर सेंड कर सकते हैं। आप ईमेल पर क्लिक करके उस फाइल को सेंड कर सकते हैं। जी हाँ, आप ईमेल पर क्लिक करके अपना ईमेल लॉगिन करेंगे और किसी दूसरे के मेल पर यहाँ से डायरेक्ट इस फाइल को भेज सकते हैं। लास्ट में आप देख पा रहे होंगे क्लोज़। क्लोज़ का मतलब क्लोज़ ही होता है। जी हाँ, क्लोज़ का मतलब होता है बंद करना, फाइल को बंद करना। जैसे हम नॉर्मली फाइल को बंद कहाँ से करते हैं? एक क्रॉस बटन पे, इसको क्लोज़ बटन बोलते हैं। तो आप क्लोज़ बटन पे जाके इसको क्लोज़ करते हो। तो आप यहाँ से भी इसको क्लोज़ कर सकते हो। मैं क्लोज़ करके नहीं बताऊँगा, नहीं तो मेरी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको, ये है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग टूल बार हैं ये, और इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये मेन्यू बार है। तो मेन्यू बार का काम क्या होता है? इसमें मेन्यू बार के अंदर बहुत सारे मेन्यू होते हैं, इसलिए इसको मेन्यू बार बोलते हैं। और इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे ये फॉर्मेटिंग बार हैं और स्टैंडर्ड टूल बार हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें बहुत सारे टूल्स दिए हैं, इसलिए इसको टूल्स बार बोलते हैं। मैं आपको आज होम बताऊंगा, बाकी के ये धीरे धीरे करके ये सारे ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा। तो आज सिर्फ मैं होम बताने वाला हूँ। इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू व्यू ये हम धीरे धीरे करके अगली वीडियो में देख लेंगे, समझ लेंगे। तो आज मैं आपको होम बता रहा हूँ। और एक और बात बता दूँ दोस्तों, शॉर्टकट बता दूँ आपको थोड़े से। जैसे आप ये सेव देख पा रहे होंगे, सेव का एक शॉर्टकट यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है ये, तो आप यहाँ पर भी इस पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, आज हम होम देखेंगे। तो होम पे हमने जैसे ही क्लिक किया, जैसे ये होम है, आप होम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी यहाँ से यहाँ तक। तो आज मैं आप क्षमा चाहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आज हम होम ऑप्शन जो है इसको पूरा निपटाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें दिया है पेस्ट। पेस्ट का क्या काम होता है?
पेस्ट का काम तब होगा जब कट और कॉपी हम कर लेंगे, तभी हमारा पेस्ट काम करेगा। कट कॉपी पे क्या होता है, कट का मतलब होता है कि काट लेना, और कॉपी का मतलब होता है उसका कॉपी करके उठा लेना। जैसे मैं आपको ये करके बताता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने किया कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया नीचे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये यहाँ से कॉपी होके और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और कट का बता देता हूँ आपको। जैसे कट करना है आपको, तो ऐसे सिलेक्ट किया, कट का मतलब होता है आपने कट किया तो अब ये यहाँ से ख़त्म ही हो जाएगा, मतलब उठ गया, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके और पेस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यहाँ पेस्ट हो जाएगा। ये पेस्ट हो गया, ठीक है। आपको कट कॉपी पेस्ट समझ में आ गए होंगे। ये बेसिकली बहुत अधिक यूज़ होने वाले टूल्स हैं, तो कट कॉपी के लिए आपको समझ में आ गया। अब है पेंट फॉर्मेट। पेंट फॉर्मेट किस काम में आता है, चलिए समझ लेते हैं। पेंट फॉर्मेट किस काम में आता है। पेंट फॉर्मेट का काम आता है, जैसे मान के चलिए ये फॉर्मेट है थोड़ा बड़ा है और ये फॉर्मेट है छोटा है। अब मुझे बिल्कुल ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मेट कैसा करना है, इसके जैसा करना है। ये जो ऊपर दिया है टेक्स्ट, इसके जैसा करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और पेंट फॉर्मेट पे क्लिक कर दूँगा। पेंट फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद मुझे ये वाला डाटा सेलेक्ट कर लेना है, जिस पे मैं ये लागू करना चाहता हूँ वो चीज़ें मैं सेलेक्ट कर लूँगा और छोड़ दूँगा। तो आप देख पाएंगे ये बिल्कुल उसी की तरह इस पे फॉर्मेट लागू हो गया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा पेंट फॉर्मेट का क्या काम होता है। और अब देखिए पूरा फॉर्मेट एक जैसा हो गया। अब ऊपर जो बटन दिए हैं ये मैंने आपको नहीं बताया, शेप बता दिया था। ये होता है अंडू। अंडू का मतलब क्या होता है कि हमने जो इस पर क्रियाएँ की हैं टेक्स्ट पे, वो एक स्टेप पीछे चली जाएंगी। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा अंडू पे, तो आप देख पाएंगे ये जो मैंने पेंट फॉर्मेट इस पर लगाया था वो हट गया है। तो आपको अंडू समझ में आया होगा। अब इस एक और दिया है इसके पास में रीडू। रीडू मतलब हमने जो अंडू किया हुआ कार्य है उसका एक स्टेप पीछे, मतलब अंडू और रीडू दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो मैं रीडू करके दिखाता हूँ आपको। तो रीडू में आप देख पाएंगे ये फॉर्मेट वैसा, ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है ये फॉर्मेट पहले था वैसा हो जाएगा। तो मैंने ये रीडू किया तो ये वैसा का वैसा हो गया। फिर से अंडू कर देता हूँ, ठीक है। अंडू और रीडू आपको समझ में आ गया होगा। अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना, रीडू का मतलब होता है एक स्टेप आगे जाना, ठीक है। अब आपका क्लिपबोर्ड हो गया है। अब हम फॉन्ट समझ लेते हैं। फॉन्ट बेसिकली ये बहुत यूज़ होते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, इसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हिंदी के लिए मंगल होती है, असमलेस होती है। इंग्लिश के लिए ये कैलिब्री होती है। और आप देखेंगे कैलिब्री जैसे हम सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में हम इंग्लिश टाइप कर सकते हैं। और चलो आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने एरियल सेलेक्ट कर लिया, एरियल आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट दिए हैं, आपको जैसे भी लिखना है आप उस तरीके के फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और उस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैंने इस प्रकार का ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया तो अब ये इस प्रकार से लिखा होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स दिए होते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार चुन सकते हैं। जनरली दो फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं, एक तो कैलिब्री और ये मंगल और असमलेस। ये मंगल और असमलेस हिंदी के लिए है, कैलिब्री इंग्लिश के लिए है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। ये दिया है फ़ॉन्ट साइज़, ये हो गया फ़ॉन्ट और ये हो गया फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब क्या होता है कि हम किसी फ़ॉन्ट को, ये फ़ॉन्ट मतलब ये लाइन अक्षर को बड़ा छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट किया और उसको हम जैसे ही, अगर हमको छोटा करना है तो छोटे वाले पे क्लिक करेंगे, अगर हमको बड़ा करना है तो बड़े वाले पे क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये छोटा बड़ा
हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फ़ॉन्ट समझ में आ होगा आपको, फ़ॉन्ट साइज़ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम बोल्ड, इसको बोलते हैं बोल्ड। बोल्ड का मतलब है कि ये साधारण भाषा में लिखा हुआ है ये, तो इसको हमको कोई शब्द गहरा दिखाना है, बोल्ड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मुझे मास्क को बोल्ड दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इस पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे मास्क जो है थोड़ा गहरा हो गया, मोटा हो गया है। ये आपको भीड़ में अलग ही दिखेगा, पूरी उसमें अलग दिखेगा। ठीक है, अब है इटैलिक। इटैलिक मतलब एक ये स्टाइल मान लो, ये थोड़ा आप देख पाएंगे ये थोड़ा कर्व हो जाएगा, टेढ़ा लिखा हो जाएगा, जैसे राइटिंग होती है उस प्रकार से ये थोड़ा हो जाएगा। आप देख पाएंगे ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसकी अपेक्षा आप देख पा रहे होंगे ये टेढ़ा हो गया। ठीक है, आप अंतर देख पा रहे होंगे, ये देखिए किस प्रकार से इसमें अंतर आ रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, अब दिया है उसके बाद अंडरलाइन। अंडरलाइन का क्या काम होता है, अंडरलाइन का जनरली काम होता है कि उसके नीचे एक लाइन खिंच जाती है, कोई भी टेक्स्ट के नीचे, जैसे मैंने इसको किया, सिलेक्ट किया और अंडरलाइन किया, तो अंडरलाइन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देख पा रहे होंगे इसके नीचे एक लाइन खिंच गई है। आप देख पा रहे होंगे ये एक लाइन खिंच चुकी है। तो मैं जैसे ही अंडरलाइन से क्लिक करूँगा तो इसी से लगता है और इसी से हटता है। तो आप इसी पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो ये लग जाएगा, जैसे ही क्लिक करोगे ये हट जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों समझ में आए होंगे, ये है बोल्ड, इटैलिक और ये अंडरलाइन। ये अंडरलाइन है, ये इटैलिक है और ये बोल्ड है। आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये जनरली यूज़ में नहीं आता। आप ये फ़ॉन्ट देख रहे होंगे, ये जो ABC करके कटा हुआ है, ये अधिकतर यूज़ नहीं आता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई फ़ॉन्ट दिया है या कोई लाइन दी है, कोई अक्षर दिए, तो उसको काटने के लिए यूज़ में आता है। बीच में एक लाइन कट जाती है, आप अब देख पा रहे होंगे ये लाइन कट चुकी है, ऐसा लग रहा है जैसे लिखने के बाद उसको काट दिया हो, है ना। तो आप इसमें अधिकतर फ़ॉन्ट जो होते हैं या जो भी इसके बटन है स्टैंडर्ड टूल बार के, जिससे लगते हैं अधिकतर उसी से हट जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसी से हमने लगाया था और इसी से हमने ये हटा दिया। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया ये लग गया और जिससे ही हमने इस पर क्लिक किया ये हट गया। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का क्या काम आता है, सबस्क्रिप्ट का काम आता है जैसे हमने लिखा CO2, तो CO2 में ये 2 लिखा तो ये 2 ऐसा लिखा होगा, है ना। तो अगर 2 को हमको नीचे ले जाना है तो क्या करेंगे, पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे, इसको 2 को सिलेक्ट किया और उस पर हम लगा देंगे सबस्क्रिप्ट। तो जैसे ही हम उस पर सबस्क्रिप्ट लगाएंगे तो वो नीचे पहुंच जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये नीचे पहुंच चुका है ना। तो ये अब CO2 लिखा हो गया, पहले भी CO2 लिखा था, लेकिन जो साइंस की लैंग्वेज में लिखा होता है CO2 वो ऐसे लिखा होता है। ठीक है, अब अगर इसको हटाना है तो सेलेक्ट करेंगे और इसको सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो इसी से लगता है और इसी से हटता है, जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये लग गया और जैसे ही हमने क्लिक किया ये हट गया। ठीक है, उसके बाद में दिया है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का किस काम में आता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ से 102 लिख रखा है, तो ये 102 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे लिख रखा है 10 की घात 2। तो 10 की घात 2 लिखने के लिए कैसे लिखूँगा, मैं जनरली लिखूँगा तो कैसे 102 ऐसा लिखा होता है, और 102 तो लिखा हो नहीं रहा, तो क्या करूँगा मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, 2 को सिलेक्ट करूँगा और उस पर सुपरस्क्रिप्ट लगा दूँगा। जैसे ही मैं सुपरस्क्रिप्ट लगाऊँगा तो वो जो 2 है वो घात के रूप में ऊपर पहुँच जाएगा। तो आप 10 की घात 2 लगाने के लिए या घात किसी पर भी लगाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट का काम ले सकते हैं और सबस्क्रिप्ट का काम ले सकते हैं आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे लगाने के लिए। आप यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हैं, 10 की घात 21 कर देते हैं, चलो 10 की घात 21 हो गया, है ना। ऐसे आप और भी कई घातें लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दिया है चेंज केस। ये इतना यूज़ नहीं होता है ना, ये वैसे यूजेबल नहीं है, फिर भी आपको देख लेते हैं।
कोई मतलब नहीं बताने का, मैं आपको काम की चीज़ें बता देता हूँ, ये जनरली यूज़ होता ही नहीं है, ठीक है। अब दिया है इसमें टेक्स्ट हाईलाइट। तो टेक्स्ट हाईलाइट का क्या काम होता है? टेक्स्ट हाईलाइट जो होती है वो हम किसी टेक्स्ट को अलग दिखाने के लिए करते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया इसको और इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसमें से आप कलर चुन सकते हैं, कोई सा भी कलर चुन लीजिए। तो अब ये जो है अलग ही दिखेगा। कैसा दिखेगा? अलग ही दिखेगा, दूर से ही दिखेगा, सबसे पहले इसी पे नज़र जाएगी। हाईलाइट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हटाना है तो इस पे जाके नो कलर कर देंगे। पहले उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में हम कर देंगे नो कलर, ठीक है। नो कलर कर देंगे तो वो हट जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये दिया है, ये भी फॉन्ट कलर है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है। ये हाईलाइट के लिए था, ये फॉन्ट कलर है। तो फॉन्ट कलर देखिए, आपको बता देते हैं कैसे होगा। फॉन्ट कलर कैसे होता है? फॉन्ट कलर देखिए, इसमें सिर्फ फॉन्ट का ही कलर चेंज होगा। आप देख पाएंगे इसमें सिर्फ फॉन्ट का कलर चेंज होगा। कोई सा भी कर लीजिए, उसमें पूरा सिलेक्ट होके पीछे का तक कलर चेंज हो रहा था, लेकिन इसमें आप देख पाएंगे सिर्फ उसका टेक्स्ट का कलर ही चेंज हो पाएगा। आप देख पाएंगे टेक्स्ट का कलर ही चेंज होगा। तो आप अपने टेक्स्ट को कलरफुल या आकर्षक करने के लिए उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके हम नो कलर कर देंगे तो नो कलर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम किसको नो कलर करना चाह रहे हैं। नो कलर कर देंगे या ब्लैक कर दीजिए, ब्लैक कर दिया तो ये ब्लैक में आ जाएगा। जनरली ब्लैक में रहता है, ठीक है। अब दिया है ऊपर, एक इस काम में आता है, इसको ग्रो फॉन्ट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको श्रिंक फॉन्ट बोलते हैं। तो ये दोनों किसका काम करते हैं? ये फॉन्ट साइज़ का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम अपने लिख कर ना जबकि सिलेक्ट करके बढ़ाने के काम में आता है। जैसे मान लीजिए मुझे थोड़ा और बड़ा करना है तो इससे कर दूंगा, थोड़ा और बड़ा करना है तो इससे कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता जाऊंगा तो ये बढ़ता जाएगा फॉन्ट साइज़, और अगर छोटा करना है तो इस पर हम कर सकते हैं। इन दोनों में अंतर कुछ नहीं है, जनरली दोनों एक जैसे ही हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो छोटा या बड़ा करने के लिए आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये छोटा हो रहा है, ठीक है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। एक है कलर फॉन्ट वो फॉर्मेट। तो इसमें कलर फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि मैंने जितने भी इस पर फॉर्मेट लगा रखे हैं वो सारे फॉर्मेट हट जाएंगे। जैसे ही देखिए मैंने इस कलर फॉर्मेटिंग की तो इस पर जितने भी वो लगे हुए थे फॉर्मेट सब हट गए, ठीक है। एक बार मैं पूरा सिलेक्ट करने के बाद अगर इस पर करता हूँ तो जितने भी इस पर फॉर्मेट लगे हुए थे ये सब कुछ आप देख पाएंगे बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट में आ गया। ये जो बड़ा हुआ था, ये यहाँ तक बड़ा लिखा हुआ था और ये छोटा लिखा हुआ था, ये सब स्क्रिप्ट, सब सुपर स्क्रिप्ट, ये सब कुछ इससे हट जाते हैं, क्लियर हो जाता है, सिर्फ लिखा हुआ फॉन्ट रह जाता है, ठीक है। हम अंडू कर देते हैं, जिससे हमारा टेक्स्ट पहले था वैसा आ जाएगा। एक बार और अंडू कर देते हैं, जैसा हमारा टेक्स्ट था वैसा आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे पैराग्राफ का अपना ये आ गया है। तो चलिए पैराग्राफ का देख लेते हैं। पैराग्राफ में क्या होता है, पैराग्राफ में आप देखेंगे कि इसमें जो दिया है ये लाइन का वो दिया है, किस तरीके से आप अपनी लाइनों को सेट कर सकते हैं, है ना। तो आप इसमें देख पाएंगे कि जैसे ही मैं इस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले टेक्स्ट को, और सिलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि अलाइन टेक्स्ट पे यानी लेफ़्ट वाले अलाइन टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो पेज के लेफ़्ट में ये सेट हो जाएगा, यानी इधर से दिखने लगेगा। और आप जैसे ही इसके बीच वाले पे करते हो यानी सेंटर पे करते हो तो इस सेंटर पे क्लिक करोगे तो ये बीच में आ जाएगा, ना ये लेफ़्ट में रहेगा और ना राइट में रहेगा, है ना। तो आप जैसे ही सेंटर पे क्लिक करोगे तो ये सेंटर पे हो जाएगा, और जैसे ही आप टेक्स्ट राइट करोगे, अलाइन टेक्स्ट राइट पे क्लिक करोगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये राइट में पहुँच जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये राइट में
पहुंच गया, राइट साइड से ये एक जैसा हो गया है। ठीक है, अब दिया है इसमें जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का क्या होता है कि ये लगभग सेट हो जाता है कि ना इधर हो ना उधर हो, पूरी दोनों लाइनों पर सेट हो जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अभी टेक्स्ट मेरा कम है, इसलिए क्या हो रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। चलिए इसको हटा देता हूँ, फिर इसको भी हटा देता हूँ, और फिर इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि इधर ये खाली जगह बची हुई है, ये खाली जगह नहीं बचेगी। किससे? अलाइन जस्टिफाई से। तो मैंने जैसे अलाइन जस्टिफाई किया तो ये जब ये खाली जगह बची हुई थी वो फिट हो गई है, यानी भले ही यहाँ पे थोड़ा गैप गैप आ गया, लेकिन अलाइन जस्टिफाई से क्या होगा, ये जगह फिट हो जाती है ऑटोमेटिक, है ना। और अपना जो टेक्स्ट था वैसा ही कर लेता हूँ, अंडू करके हम पहले टेक्स्ट था वैसा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा टेक्स्ट जैसा था वैसा आ गया, है ना। अब हम आगे चलते हैं, कहाँ तक आ गए थे, ये टेक्स्ट अलाइन हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बुलेट बता देता हूँ, ये किस काम में आता है। जैसे आप मान के चलिए आपने इस पे यहाँ पे क्लिक कर लिया और एंटर दबाया, उसके बाद में आपने बुलेट सिलेक्ट किया। तो ये बुलेट सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कुछ लिखते जा रहे हैं, बिंदु, चलो फॉन्ट भी अच्छा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये कर लिया, हिंदी कर लिया, है ना। जैसे ही हम कुछ लिखते गए और हमारी लाइन ख़त्म हो गई, अब हमको अगली लाइन लिखना है। तो अगली लाइन में हम अगला तथ्य लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे। तो उसके लिए हमको सिर्फ एंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एंटर पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे एक बिंदु ऑटोमेटिक आ गया है यहाँ पे, और ये बिंदु हमें किसी लाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए ऑटोमेटिक आता रहेगा। हमने यहाँ पे फिर कुछ लिखा, हमारी लाइन ख़त्म हो गई और हमें अगला तथ्य लिखना है, तो हम फिर से एक बस एंटर बटन दबाना है। जैसे ही मैंने एंटर बटन दबाया तो आप देख पाएंगे ये एक बिंदु फिर से आ गया। तो इस प्रकार से हम कितने भी बिंदु सिर्फ एंटर करके ला सकते हैं, सिर्फ एंटर दबा के ये बिंदु ला सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बिंदु किस प्रकार से आता है। ठीक है, चलिए अब आपको नंबर्स बता देते हैं। जैसे बुलेट्स आ रहे थे, अब हम उसी प्रकार से नंबर ला सकते हैं। ठीक है, क्या ला सकते हैं, इसमें अपने हिसाब से ABCD और जो 1 I 2 I करके रोमिंग गिनती होती हैं वो भी आप ला सकते हैं। और आप इसमें चलो नंबरिंग करके बताता हूँ आपको। जैसे नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद में कुछ भी लिखा और फिर जैसे ही मैं एंटर दबाऊँगा, मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ एंटर दबाए जैसे ही, तो ये नंबर 2 आ जाएगा। जैसे ये नंबर 2 आ जाएगा, फिर हम कुछ लिखेंगे और जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही एंटर दबाएंगे तो ये आ जाएगा, नंबर 3 आ गया। आप देख रहे होंगे ये नंबर 3 आ गया। ऐसे ये नंबर आते जाएंगे। इसमें थोड़ा साइज बड़ा आ रहा है, हम छोटा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। चलो एंटर किया, फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, नंबरिंग को सिलेक्ट किया, एंटर किया। तो इस प्रकार से आप नंबर ला सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये भी वही है, इसमें कुछ विशेष फ़र्क नहीं है। इसमें सिर्फ ये इस प्रकार से दे रखा है कि आप इसमें देख पा रहे होंगे 1 दिया है, A दिया है, I दिया है, मिक्सिंग करके दे रखा है इसमें, यानी कह सकते हैं हम इन दोनों का मिश्रित रूप है या बड़ा रूप कह सकते हैं। इसमें कुछ विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में अब हम देखेंगे, ये आपको समझ में आ गए होंगे तीनों किस काम में आते हैं। और आप देख पा रहे होंगे ये डिक्रीज इंडेक्स, तो आप ये देख पा रहे होंगे साइड में ये स्केल जो होती हैं ये इंडेक्स होते हैं कि पेज हमारा कहाँ से कहाँ तक जो है रहेगा, इससे बाहर हमारा टेक्स्ट नहीं जाएगा। टेक्स्ट जो है देखिए आप यहाँ से ये टेक्स्ट इधर नहीं जा रहा है, इस साइड नहीं जाएगा, बाहरी साइड नहीं जाएगा, है ना। तो ये इंडेक्स रहती हैं, आप ये देख पा रहे हो साइड में ये इंडेक्स होते हैं। तो ये
इंडेक्स मैंने ओपन कर रखे हैं, जनरली इंडेक्स ओपन होते नहीं हैं। तो आप देखना कि अगर हम यहाँ पे क्लिक किया मैंने और उसके बाद में मैं इंडेक्स पे क्लिक करूँगा तो थोड़ा लेफ़्ट या राइट में ये टेक्स्ट हमारा जाएगा। मैंने एक बार क्लिक किया तो ये थोड़ा लेफ़्ट या राइट जा रहा है, थोड़ा और राइट जा रहा है, राइट जा रहा है, और इस पर क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट जाएगा, लेफ़्ट जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने टेक्स्ट को आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसको आगे पीछे करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इधर किया, इसको आप देख पा रहे होंगे कि एक लाइन को मैं आगे पीछे कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये इंडेक्स जनरली इसी काम में आता है कि आप जो लिखते हो वो पेज के बाहर ना जाए। जैसे पेज हमारा यहाँ से है तो आप यहाँ से बाहर नहीं लिख सकते। ये इंडेक्स का काम यही होता है कि आप ये सीमा देख पा रहे होंगे, आप इससे बाहर नहीं लिख सकते। ठीक है, इंडेक्स आपको समझ में आ गया होगा। ये शॉर्ट भी आपके कुछ खास काम में आता नहीं है ना, तो इसको मैं नहीं बताने वाला इसमें, क्योंकि वैसे भी काफ़ी देख पा रहे होंगे आप, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और ये निशान लगाने के काम में आता है कोई, ये इसका ही कुछ खास उपयोग नहीं है। ये पैराग्राफ के लास्ट में आप लगा सकते हैं ना, तो इसका भी कुछ खास काम नहीं है। अब हम देखेंगे ये 3 टूल्स और हमारे काम के हैं। अब यह है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का क्या काम होता है? लाइन स्पेसिंग का काम होता है, मान के चलिए ये मेरी 3 या 4 लाइन लिखी हुई हैं, अब मुझे लग रहा है कि इनके बीच में जो जगह है थोड़ी कम है, मैं इसको ज़्यादा रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको बढ़ा सकता हूँ। मैंने जैसे 1.0 पे है, मैं इसको 1.15 पे करूँगा तो ये थोड़ी जगह आप देखेंगे इसके बीच में, यहाँ पे जगह 2 लाइनों के बीच में जगह थोड़ी आ गई है ना। थोड़ा और जगह ज़्यादा करना है तो मैं इसको 1.5 पे कर दूँगा। आप देख पा रहे होंगे इन 2 लाइनों के बीच में जगह काफ़ी ज़्यादा आ गई है ना। और भी ज़्यादा लाना है मुझे तो 2.0 पे कर दूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे इन 2 लाइनों के बीच में काफ़ी जगह आ चुकी है ना। तो इस प्रकार से आप अपने 2 लाइनों के बीच में जगह या एक दूसरे से दूरी बढ़ा सकते हैं अपने टेक्स्ट के अलाइन के हिसाब से। तो मुझे ये ज़्यादा लग रहा है, मैं इसको कम करूँगा। जनरली हमें उसी पर रखना चाहिए, 1.0 पर रखना चाहिए, तो ये काफ़ी ठीक ठाक रहता है। ठीक है, अब इसके बाद में दिया है ये भी वही है, आप ज़्यादा यूज़ में ये कुछ आता नहीं है, थीम कलर है ना। तो आप एक बार बता देता हूँ। सिलेक्ट किया और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड कलर है। पहले हमने देखा था कि वो फॉन्ट कलर था और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये बैकग्राउंड कलर है। कुछ ज़्यादा उपयोग में आता नहीं, लेकिन आप अपने टेक्स्ट को आकर्षित बनाने के लिए कुछ नए नए कलर्स इसमें भर सकते हैं, है ना। रेड, ब्लू है ना, ऐसे करके आप इसमें टेक्स्ट भर सकते हैं, थोड़ा आकर्षित बन जाता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे दिया है बॉर्डर दिया है। तो बॉर्डर भी कब काम में आता है वो हम आगे बताएंगे। जैसे हम इंसर्ट करके टेबल लगा लेते हैं तो टेबल में ये बॉर्डर लगाने के काम में आता है। ठीक है, तो कुछ खास उसमें है नहीं, ये बॉर्डर के काम में आता है ना। जैसे ये मैंने बॉर्डर लगा दिए, एक लाइन एक उसमें आ गई। ठीक है, अब मुझे इस साइड के बॉर्डर हटाने हैं तो इसको सिलेक्ट करूँगा, पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पूरे पे बॉर्डर लगा देते हैं। जैसे आप देखेंगे ऑल बॉर्डर करेंगे तो इस पर चारों तरफ से बॉर्डर आ जाएगी, चारों तरफ से लाइन आ जाएगी। आप ये देख पा रहे हो चारों तरफ से लाइन आ चुकी है। सिलेक्ट किया मैंने और नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर हट जाएगी। ठीक है, इसमें दिया है बॉटम मतलब नीचे की बॉर्डर होती है, टॉप बॉर्डर मतलब ऊपर की लाइन होती है, लेफ़्ट लाइन और राइट ये टॉप होती है। आप ये ऊपर वाली लाइनें देख पा रहे होंगे, ये टॉप होती हैं और ये लेफ़्ट है, ये राइट है इस साइड की, और ये नीचे वाली जो होती हैं ये बॉटम होती हैं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और अगर हटाना है तो इस पर नो बॉर्डर पर कर देंगे तो ये सारी हट जाएंगी। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा,
इधर से ये सारे हो गए, है ना। ये फॉर्मेट दिए रखे हैं कि आप अपने टेक्स्ट को इस प्रकार से बिना सेटिंग किए हुए डायरेक्ट यहाँ से ला सकते हैं। इसमें पहले से दे रखा है, तो यहाँ से आप क्लिक करके इसमें और भी नीचे से और फॉर्मेट ढूंढ के लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट में, ठीक है। और ये है स्टाइल चेंज। स्टाइल चेंज भी कुछ ज़्यादा यूज़ का नहीं है, मैं नहीं बताऊँगा। इसमें फाइंड बहुत काम का है ना। फाइंड में आप क्या कर सकते हैं, फाइंड में आप किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए आपका ये डॉक्यूमेंट्स है 100 पेज का है, अब 100 पेज में आपको कुछ भी ढूंढना है नाम, तो आप कैसे ढूंढोगे, तो आप फाइंड की मदद से ढूंढ सकते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल आप भूलना नहीं है, आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है। मान के चलिए मुझे CO2 ढूंढना है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, CO और 2 लिख दूँगा, क्या CO और 2 लिख दूँगा। तो मैंने CO2 लिखा, तो ये फाइंड नेक्स्ट पे करूँगा, तो आप देख पा रहे होंगे ये सिलेक्ट हो गया, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, है ना। तो ये फाइंड नेक्स्ट करूँगा, तो अब दूसरा CO2 है ही नहीं, सिर्फ एक ही CO2 था, ठीक है, और वो हमको मिल चुका था, ठीक है। तो अब अगला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, अगला ऑप्शन है रिप्लेस। तो रिप्लेस किस काम में आता है, रिप्लेस फाइंड और रिप्लेस ये दोनों ही बहुत ही काम के ऑप्शन हैं, ठीक है। तो रिप्लेस में क्या करेंगे हम, अब मुझे मान लीजिए कि ये 100 पेज का मेरा डॉक्यूमेंट्स है और इसमें मैंने CO2 की जगह मतलब CO2 लिख दिया, मुझे यहाँ पे कोई दूसरी गैस का नाम लिखना था, मैंने 2-3 जगह या 100 पेज में CO2 लिख दिया, जबकि मुझे CO2 की जगह और कुछ लिखना था। तो हम क्या करेंगे, CO2 यहाँ पे लिखेंगे, ये मैंने लिखा रखा है CO2, और CO2 की जगह हम रिप्लेस विथ, मतलब CO2 की जगह मुझे क्या लिखना था, मुझे मान के चलो कि CO2 की जगह मुझे HOSO4 लिखना था, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा HOSO4, ठीक है, HOSO4 हो गया। और यहाँ पे कर देंगे रिप्लेस ऑल, तो रिप्लेस ऑल हो गया, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे रिप्लेस ऑल हो गया है। जैसे मैंने यहाँ पे CO2 लिख रखा था, CO2 हट गया और HOSO4 हो गया है। अगर आपके 100 जगह भी ये HOSO4 CO2 लिखा होता, तो ये उसकी जगह HOSO4 लिखा हो जाता, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है ये, ठीक है। ये इसने काम की यूज नहीं है, सिलेक्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसमें मेन जो ऑप्शन है आप देख पा रहे होंगे, ये तो एडिटिंग वाले ऑप्शन है, ये तो मेन है ही, लेकिन उसके बाद में भी बहुत मेन है फाइंड और रिप्लेस। इन दोनों को आप ज़रूर अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में प्रयोग करके देखिए, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए आगे भी। तो अगर आपको कंप्यूटर से जुड़े किसी भी टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाइए, और यूट्यूब पे जाने के बाद आप हमारे वीडियो देख सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।